कि रामायण काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। क्यों सोनिया गांधी क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि राजीव गांधी के समय में तो शिलान्यास हुआ था। सोनिया गांधी का जो रूप है यहाँ पे मंथरा का है। मंथरा कभी नहीं चाहती थी कि राम का राज्याभिषेक हो। समझ रहे हैं आप? क्योंकि मुस्लिम आपत्ति जता रहे थे। आपत्ति कुछ लोग माइंड है सबका, आप क्या कर सकते हैं। आपको राम मंदिर को लेकर क्या? नहीं, बहुत खुशी है। सर्वोच्च न्यायालय की बात मानी। सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन सबको मानना चाहिए। देश की सबसे बड़ी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय, वो जो डिसीजन दिए हम लोग उसी के बेस पे अपना काम कर रहे हैं। नमस्कार, वार्ता 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनूप चौधरी और बात करेंगे प्राण प्रतिष्ठा की। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है, उससे पहले विशेष अनुष्ठान अभी से शुरू हो चुके हैं। हालांकि इस तरह से जिस तरह से राम मंदिर का विराजमान होंगे प्रभु श्री राम अपनी जगह पर 22 जनवरी को, उसको लेकर तमाम तरह की बातें भी हो रही है। हालांकि इन सबके बावजूद भी हर जात धर्म मजहब के लोग राम मंदिर जिस तरह से बन रहा है उसको लेकर सब भी खुशी है और पूरा देश राममय हो चुका है। माहौल पूरा जो है राममय हो चुका। हम इस मुद्दे पर लोगों से बात भी करेंगे। जिस तरह से देखा जाए, सर क्या नाम है आपका? नितिन सिंह। जिस तरह से देखा जाए राम मंदिर को लेकर जिस तरह से न्योता दिया जा रहा, आमंत्रण दिया जा रहा, इसमें तमाम तरह की बातें भी आ रही, राजनीति भी हो रही। जैसे कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस का कहना है कि ये राजनीतिक स्टंट है जो हो रहा है, जो यहाँ पे होना है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, उसको कह रहा है कि राजनीतिक इवेंट है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल इन सब कांग्रेस वालों का हो रखा है। अब आप ये समझिए कि वहां पर मंदिर का निर्माण कौन करा रहा है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट करा रही है, भाजपा नहीं करवा रही है। हम सनातनी जो हैं, हम हिंदू जो है, हम राम भक्त जो हैं, हम करवा रहे हैं। और इनविटेशन या न्योता भी जो दिया जा रहा है वो ट्रस्ट की तरफ से दिया जा रहा है। अब कांग्रेस के साथ में दिक्कत ये है, आज से कुछ साल पहले ये वही कांग्रेस है जिसने ये कहा था कि राम सेतु जो है वो प्राकृतिक उपज है, राम काल्पनिक है, रामायण कुछ साल काल्पनिक पहले की अगर बात कर रहे हैं तो कुछ साल पहले की बात की, जब राजीव गांधी जिंदा थे, राजीव गांधी के समय में ही वहाँ शिलान्यास हुआ था। बात सही, वही मैं कहने जा रहा हूँ कि वहाँ का सिराना, वहाँ का ताला जो है राष्ट्रीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने खुलवाया था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस सरकार की स्थिति क्या रही, उनका नजरिया क्या रहा है अयोध्या को लेकर के, ये आप और हमसे छुपा हुआ नहीं है। बाद में जब कोर्ट से इसका डिसीजन आया कि नहीं, वहां पर जमींदोज, राम मंदिर को जमींदोज करके जो है वहां बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, तब ये निश्चित हुआ कि नहीं, वहां पर जो बाबरी मस्जिद बनी थी वो राम मंदिर को तोड़ के बनाया गया था। तब ये भी निश्चित हुआ कि कांग्रेस जो कह रही थी कि रामायण काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, इन सब पर एक तरीके से कोर्ट ने पूरी तरीके से सफाया कर दिया कि जो वहां पर स्थित है वो राम मंदिर ही है और वहां पर राम मंदिर बनना तय है। ठीक है, राम मंदिर बनना तय है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि कांग्रेस के जो पूर्व थे राजीव गांधी थे, स्वर्गीय राजीव गांधी, उन्हीं के समय में वहां पर अयोध्या में उनका जो है वहां पर शिलान्यास भी हुआ था। और जिस तरह से अब राजनीति हो रही, हालांकि कहा जाता है कि राजनीति भाजपा पर ही आरोप लगता रहा है कि राम के नाम पर वो राजनीति करते रहे, और यही आरोप अब कांग्रेस लगा रही है कि ये एक राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक इवेंट है। जिस तरह से 22 तारीख को कार्यक्रम होना है, पूरी देश दुनिया के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। कांग्रेस को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने 22 तारीख को वहां जाने से इनकार कर दिया। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पूरा देश, पूरी दुनिया में सनातनी जहां जहां है राममय हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस कह रही है कि एक राजनीतिक स्टंट है। क्या 2024 के चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर नहीं राजनीति चाहिए। अयोध्या का मामला आज का नहीं है, ये मामला ये बहुत पुराना मामला है और हम लोग को ये कोई पार्टी से नहीं मतलब है। हमने सुप्रीम कोर्ट, अपने सर्वोच्च न्यायालय की बात मानी। सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन सबको मानना चाहिए। देश की सबसे बड़ी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय, वो जो डिसीजन दिए हम लोग उसी के बेस पे अपना काम कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हमको आदेश दिया, इसकी पूरी जांच हुई, कैसे क्या हुआ, पुराना धर्म क्या था, कैसे यहाँ पे लोग आए, ये सारी चीजें रिपोर्ट आने के बाद में हमको डिसीजन मिला, वो डिसीजन बेस पे बनाया गया। के नाम पर राजनीति तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगता रहा कि राम पे नाम पे राजनीति हो रही है। कोई एक पार्टी के नहीं, राम तो सबके हैं। राम ऐसा नहीं कि कोई राम एक पार्टी के सिंबल है कि राम इन्हीं के हैं। ये भारत है, आर्यव्रत हमारा था पहले से, हमारी संस्कृति है पुरानी हमारी, जो हम लोग यहाँ सनातन धर्म में है, भारत में रहते हैं। ये तो कोई राम किसी के नहीं है, ये तो लोग अपने राजनीति अपना। राम किसी के नहीं, राम सभी के हैं, लेकिन राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सैफुल इस्लाम।
सैफुल जी, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, क्योंकि काफी समय बाद राम मंदिर बन रहा है और वहाँ पे विवाद भी रहा है, क्योंकि बाबरी मस्जिद और फिर राम मंदिर, कैसा लगता है आप लोगों में किस बार इस राम मंदिर जो बन रहा है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है और जहाँ सबकी खुशी है वहाँ हम लोग भी खुश हैं। क्योंकि मुस्लिम आपत्ति जता रहे थे। पति कुछ लोग माइंड है सबका, आप क्या कर सकते हैं। आपको राम मंदिर को लेकर क्या? नहीं बहुत खुशी है, बहुत अच्छा। देखिए सैफुल हैं, जिनका साफ कहना है कि राम मंदिर को लेकर इनको खुशी है। जाति धर्म मजहब की यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ आस्था की बात है, और जहाँ सभी की आस्था है और सभी के प्रभु श्री राम है, सभी के, उसमें जाति धर्म मजहब से उसको नहीं लेना चाहिए। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, जिस तरह से राम मंदिर के नाम पर तमाम बातें हुई हैं, राम के नाम पर राजनीति भी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस आरोप लगा रही कि एक राजनीतिक जो 22 तारीख का कार्यक्रम है वो राजनीतिक स्टंट करी, राजनीतिक महा इवेंट करार कर दी। क्या लगता है कि आपको ये वाकई में राजनीतिक इवेंट है? नहीं सर, इसको आप राजनीतिक इवेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर इसको आप ऐसे हर पार्टी, क्योंकि गवर्नमेंट बीजेपी की है, वो चीज़ों को प्रमोट कर रही है। इसी तरह आप प्रीवियस देखेंगे तो आप सफाई महोत्सव से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। वो किसी का स्पेशली कुछ नहीं था, मगर वो होता था कि नेताजी वहाँ रहते हैं तो इसलिए सेलिब्रेशन होता था। अब उसी तरीके तो श्री राम जी का जन्म स्थल है, इसमें कोई किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं, आस्था का विषय है। क्या नाम है आपका भैया? देवेश प्रताप सिंह। देवेश जी, जिस तरह से राम के नाम पर कांग्रेस जो है, पहले कांग्रेस तो अस्तित्व ही नकार रही थी कि राम है ही नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस के कहने से अस्तित्व राम भगवान का खत्म नहीं हो जाता है। प्रभु श्री राम सभी के आराध्य हैं और 22 तारीख को सभी इसको स्वीकार कर चुके हैं। और इसका उद्घाटन में चाहे धर्म जात से ऊपर उठ के जो है, इसकी राजनीति में नहीं और धर्म जात से ऊपर उठ के सभी इसका समर्थन करते हैं। 22 तारीख को इसका पूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में जो है एक देव दीपावली की तरह जो है इसका राम भगवान का वहाँ पे रामलीला में सनातनियों के लिए काफी गर्व की बात, काफी खुशी की बात है। और भी लोगों से बात करेंगे जिस तरह से राम मंदिर को लेकर लोगों में उत्साह है। क्या नाम है आपका? अभय शुक्ला नाम है। अभय जी, इधर आइए पहले तो। अभय, जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 22 जनवरी को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये जानना चाहेंगे, प्राण प्रतिष्ठा में तो सभी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन थोड़ी राजनीति भी हो रही है इसमें। किस तरह की राजनीति हो रही है? राजनीति इस तरह की हो रही है जैसे कि आपको ध्यान होगा, जब हमारे राम जन्म लिए थे तो मंथरा कभी नहीं चाहती थी कि राम का राज्याभिषेक हो। समझ रहे हैं आप? तो आप समझ रहे होंगे, इस टिप्पणी के अकॉर्डिंग आप समझ रहे होंगे, सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं कि राम मंदिर बने। बात समझ रहे हैं आप? क्यों सोनिया गांधी क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि राजीव गांधी के समय में तो शिलान्यास हुआ था। सोनिया गांधी का जो रूप है यहाँ पे मंथरा का है। मंथरा कभी नहीं चाहती थी कि राम का राज्याभिषेक हो। समझ रहे हैं आप? दूसरी चीज है, राम तो पुरुषोत्तम राम है, वो भगवान तो बाद में बने, तो राम सबके राम है। ये हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे। अभी देखिए, बहुत सारे मैंने उस पे यूट्यूब चैनलों पे देखा है कि मौलाना भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ये बयानबाजी कर रहे हैं कि 22 तारीख को आप मंदिरों में, मस्जिदों में जाके आप लोग राम के नाम पे एक उनका पाठ करें, उनसे सीखें कुछ। वो ये नहीं कहने कि हनुमान चालीसा पढ़े मस्जिदों में बैठ के, लेकिन उनसे कुछ सीखें। जो राजा पुरुषोत्तम राम है उनसे आप कुछ सीखें। अब अगर इसमें राजनीति हो रही है तो वो गलत है कहीं ना कहीं, बहुत गलत। ये बहुत बड़ी बात कही है, जिससे जैसे ये युवा थे, इनका साफ कहना था कि जिस तरह से जो मौलाना है, मौलवी हैं, वो भी लोगों से कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, जो उनके समुदाय के लोग हैं, कि राम के नाम का एक बार वो भी करें, ताकि जो चल रहा काफी समय बाद जो राम मंदिर बन रहा है, काफी संघर्षों के बाद जो सनातनियों के लिए गर्व की बात आ रही है, 22 जनवरी को गर्व का विषय होगा, उसके लिए एक बड़ी बात कही इन्होंने। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलीम है। कलीम जी, जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है, क्योंकि राम मंदिर के नाम पे अयोध्या में बाबरी मस्जिद भी रही है, राम मंदिर भी रहा, तमाम तरह की राजनीति रही है। एज ए मुस्लिम कम्युनिटी के आपका क्या कहना है कि राम मंदिर बन रहा 22 तारीख को जो प्रोग्राम है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय भी इसको स्वीकार कर रहे हैं राम के नाम को? हाँ नहीं, ठीक है, अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है। अब चलो, एक चीज़ जो काफ़ी सालों से मुद्दे रही थी, उसका एक डिसीजन आ गया कि हाँ भाई, ये चीज़ इनकी है, ये चीज़ मेरी है। अब इसके अलावा तो और कोई अच्छा मुद्दा नहीं है अब, क्योंकि मेन राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छा हुआ। एक जो कब से सालों से मतलब इस पे चल रहा था मुद्दा खत्म हो गया। काफी सालों से इस पे जो है राजनीति हो रही थी, बहुत राजनीति हो रही थी। क्या लगता है अब राजनीति खत्म हो जाएगी जो राम के नाम पे राजनीति कर रहे थे? अब एकदम खत्म हो जाना चाहिए भाई। लेकिन कांग्रेस के नेता वहां जाने से इनकार कर दे रहे हैं, इसके पीछे क्या मानते हो? कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर जो है या मुस्लिम समुदाय उनसे नाराज हो जाएगा, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसकी चीज थी वो उनको मिल गई।
और राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छा हुआ, आगे के लिए बहुत अच्छा हो गया कि इसमें बहुत लोग अपने राजनीति मुद्दे सेकते थे, वो चीज़ खत्म हो चुकी है एकदम। अब जो है जो मुद्दा था वो खत्म हो चुका, कंप्लीट है। 22 तारीख को इंशाल्लाह जो है वहाँ पे जो है जो उद्घाटन है वो बहुत बढ़िया है, सबके लिए फर्स्ट क्लास। देखिए बहुत सही बात की, हर जात धर्म और राम नाम किसी जात धर्म मजहब से उठकर है और यही वजह है, चाहे हिंदू हो या सनातनी हो या मुस्लिम समुदाय लोग हैं, सभी को राम नाम स्वीकार है। और सबसे बड़ी बात जो कही गई है उसका ये कि इतने सालों बाद हुआ था, इतने सालों से उस पर राजनीति चली आ रही थी, अब उस राजनीति का भी अंत हो चुका है। राजनीति यानी राम के नाम पर कोई राजनीति नहीं होगी। राम सिर्फ जो है आस्था का प्रतीक है और सभी के लिए वो आस्था का विषय है, उस पर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुज चौधरी, वार्ता 24 न्यूज, लखनऊ। आप देख रहे हैं वार्ता 24।